हरदोई के धोबिया आश्रम में भगवान शिव जी की जो शिवलिंग है उसमें जलधारा निकलती है। प्राकृतिक छटाएं आपको 10-20 जिलों में नहीं मिलेंगी जो आपके धोबिया आश्रम में है। निधि वन के स्वरूप में यहाँ भी ये लताएं हैं, देखिए। जो हजारों वर्ष के जब पेड़ होते हैं तभी कोई लता उसके ऊपर चढ़ पाती है। मंत्रियों को तो गर्व होना चाहिए कि हमारे जिले में इतना बड़ा मंदिर बना के तैयार कर दिया गया। स्रोत के लेवल पे होते हुए भी पानी निकलता है यहाँ पे। IBC 24 टीवी चैनल पहुंचा है हरदोई के धोबिया आश्रम में। यहाँ जो हरदोई मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर ये तपोभूमि है। यहाँ पर जो है शिव जी, भगवान शिव जी की जो शिवलिंग है उसमें जलधारा निकलती है 365 दिन 24 आवर। ये प्रभु का एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम सारे रहस्यों का जरूर जानकारी करेंगे यहाँ के पुजारी जी से। लेकिन और यहाँ एक जो है जल स्रोत भी है, जो यहाँ पर पानी जो है अपने आप निकलता रहता है, जलधारा से कभी कम नहीं होता। वहाँ मछली भी है जो अंदर चली जाती है और यहाँ का जो पानी है वो गोमती नदी में सीधे 7 किलोमीटर जाता है। और हम अगर यहाँ को कुछ यहाँ के पुजारी जी ने हरदोई जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह पर आरोप भी लगाए हैं कि वो यहाँ पर जब आए थे उन्होंने सौंदर्यीकरण को लेकर बात की होगी, तो उन्होंने यहाँ पर क्या कुछ कहा हम खुद पुजारी जी से पूछेंगे। जी हाँ जी, यहाँ DM मंगला प्रसाद जी ने आपसे क्या कहा? DM साहब हमारे यहाँ पहले पुलकित खरे जी आए जिन्होंने हमारे यहाँ बहुत काम करवाया। मैं उनका आभारी हूँ और रहूँगा। इसके बाद हमारे यहाँ DM साहब मंगला प्रसाद जी आए, भोजन व्यवस्था हुई। इसके बाद में उन्होंने हमसे कहा कि महाराज आप एक यहाँ टिकट लगवाइए, साइकिल स्टैंड लगवाइए, जिससे कुछ आप आमदनी बढ़े आश्रम की। जो 4 दुकानें लगती हैं इनसे वसूली कराइए। लेकिन हमने सब मना कर दिया कि हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ और ना ही होगा कभी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्थान में आप टूटा फूटा देखें या जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। ये हमारी DM साहब से वार्ता हुई यही भोजन के समय। तो ये DM साहब पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आरोप लगा है कि DM साहब इनको अगर सही नहीं करवा सकते हैं, जब पुजारी जी यहाँ पर टिकट नहीं लगाना चाहते तो आप उनको प्रेस क्यों कर रहे हैं? ये एक सोचने वाली विषय है। और खैर ये तो DM साहब अब जाने उन्होंने क्या सोच कर उन्होंने टिकट लगाने के लिए कहा था। अब यहाँ पर हम पहुँचेंगे इस मंदिर को लेकर, बाबा से शिवलिंग के बारे में जानकारी करेंगे कि ये शिवलिंग की जो जलधारा निकल रही है बहुत ज़्यादा, जो पुजारी जी हैं उनसे जानना चाहेंगे आखिर इसका क्या रहस्य है। जी पुजारी आपका क्या? बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन काल मंदिर है, धौम ऋषि की तपोभूमि है। और धौम ऋषि की तपोभूमि की वजह से अब इसका कोई पता नहीं है ये कब से है। वैसे मंदिर बने तो अभी 80 सालें हुई हैं, मंदिर बने अभी 70-80 सालें हुई हैं, लेकिन इस शिवलिंग का भी कोई पता नहीं, क्योंकि ये चबूतरे पे स्थापित था पहले से और इसके ऊपर कोई छाया नहीं थी। ये धोबिया ग्राम के एक सेठ लोग थे, रामादीन सेठ की बुआ रामकली हुआ करती थी, उन्होंने अपने पैसे से इस मंदिर का निर्माण कर कराया था। लेकिन ये शिवलिंग बहुत पुराना है, इसका कोई पता नहीं है और बराबर जल बराबर इस तरीके से चलता रहता है। ये 24 घंटा निकलता है या बीच में बंद भी हो जाता है क्या? नहीं, ये बंद कभी नहीं होता। अगर कोई बरसात के सीजन में बालू का कड़ फंस जाता है तो इस तरीके से मार देते हैं, वो बराबर फिर चलने लगता है। अगर कोई बालू का कड़ फंसता है तो वही कस के मार दे, वो फिर अपने आप इसी तरीके से चलने लगेगा। पीपल का वृक्ष और सिद्ध बाबा की मूर्ति इसके आगे स्थापित है, जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। सिद्ध बाबा महाराज, और ये काफी पुराना वृक्ष है। यहाँ ये बाबा जी बैठे हुए हैं। बाबा जी ये कौन देवता है? ये सिद्ध बाबा। अच्छा, ये कहाँ स्थित है? ये यहाँ खुदाई भैया इनका 13 फुट का जो ढांचा दिखा था। जी। और एक पात्र में लिखा था सिद्ध बाबा, और जो काम पहले करते थे वही काम आज भी कर रहे हैं। बाबा क्या रहस्य है यहाँ पर, कुछ प्रकाश डालेंगे? ये जो है यहाँ जो है तपोभूम है जी, और पांडव यहाँ आए रहे। जो ये जल निकल रहा है ना, जल कहाँ से निकल रहा है? स्रोत से। हाँ। अच्छा। और ये स्रोत से जल निकला, कैसे निकल रहा? क्या ये बाढ़ मारा था तब ये जल निकला था। बाबा बाढ़ किसने मारा था? पांडव ने। अच्छा, तो तब से कंटिन्यू आज भी वो जल निकल रहा है? जल निकल रहा है। वहाँ से चलिए आप धीरे धीरे, एक जगह नहीं कई जगह मिलेगा जल निकलते हुए। तो हमको यहाँ पर बाबा जी ने जानकारी दी कि यहाँ पर जो
जो जल स्रोत है उसमें एक बाण मारा गया था और बाण मारने के बाद वहाँ से जल जो है कई जगह से निकल रहा है। जैसे वृंदावन में आप लोगों ने देखा होगा, मथुरा में निधि वन में जो लताएं हैं झुकी हुई, उसी निधि वन के स्वरूप में यहाँ भी ये लताएं हैं, देखिए सब झुकी हुई हैं। ये जो है ये पिहानी के धुबिया आश्रम की ये पूरा नज़ारा है। और ये जो लताएं हैं जैसे निधि वन है मथुरा में, वहीं हरदोई जनपद के पिहानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत धुबिया आश्रम में भी आपको देखने को मिलती हैं। जो आप देख पा रहे होंगे, जो पेड़ के ऊपर जो लताएं चढ़ जाती हैं, जो हजारों वर्ष के जब पेड़ होते हैं तभी कोई लता उसके ऊपर चढ़ पाती है। तो यहाँ पे जो लताएं हैं बहुत मोटी मोटी लताएं हैं, जिसको आप कहते हैं वैसे हिंदी भाषा में कहते हैं गुरुच, लेकिन ये गुरुच नहीं है, ये लताएं हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी लताएं हैं। आप देख पा रहे होंगे सब जगह है। कमर से क्या थोड़ी लताएं दिखाएं दें, हमारे जो दर्शक लोग हैं वो लताएं भी दिखाओ, या लताएं जो देख सकें। आकार में है, आप देख नहीं पा रहे हैं, बहुत अद्भुत लगता है देखने में। एक नया आपको अपने भारत में ऐसा पहला स्थान है कि जो जहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें अभी भी दिखाई देती हैं, जैसे जल से पानी निकलना अपने आप स्रोत के लेवल पे होते हुए भी पानी निकलता है यहाँ पे। ऐसे स्रोत भी आपको हम आगे के रास्ते में बताते हैं। पहले तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर स्रोत है, जहाँ से जल निकल रहा है, वहाँ पर जाकर देखेंगे कि स्रोत वो जल कहाँ से निकल रहा है और क्या है वहाँ का रहस्य। वहाँ से पंडित जी पुजारी जी बताएंगे उसके विषय में। ये यहाँ पर जो है शायद बाण को मारा गया था, उसको लेकर यहाँ पर स्रोत निकलता रहता है। हम उस स्रोत के पास भी पहुँच चुके हैं। मैं हरदोई से IBC 24 के लिए आशा सूचता।